अजय जी, 10 अगस्त को स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ, क्या वो उचित था? वर्तमान में स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को आप इस मोमेंट को आप कैसे देखते हैं? ये मुझे लगता है कि झारखंड में जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास में दर्ज होगा और हम लोग बहुत लकी है कि हम इस प्रोटेस्ट के आई विटनेस भी आई है और एक विटनेस। स्टेक होल्डर भी है। एक कंपनी 11 महीने के लिए लेकर के होटल 6 महीने तक उसमें धांधली करते रहे, तो क्या यह बात मानने लायक है कि रांची की पुलिस को उसकी खबर नहीं थी? नेक्स्ट, जब सीआईडी ने टीडीपीएल के लालपुर ऑफिस में रेड किया तो उनके कंप्यूटर में फॉरेस्ट ऑफिसर्स एग्जाम के आंसर शीट मिले, पर यह तय था कि वॉयलेंस जो है वो होगा और अगले दिन 10 तारीख को लाठीचार्ज हुआ। अब जो लाठीचार्ज हुआ उसके अगर कुछ पहलू को देखा जाए, उनको जो है मारना चालू कर दिया, पीटना चालू कर दिया गया, उनसे मोबाइल छीना गया, उनको जमीन पर लिटा करके मारा गया। दिल्ली में नीट पेपर लीक को लेकर के प्रोटेस्ट हुआ था, बेसिकली नीट का पेपर लीक का मामला था। नमस्कार, आदाब, जोहार, सत श्री अकाल। मैं दिलबीर सिंह, इंट्रोवर्ट दिलबीर सिंह में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच पॉडकास्ट में, स्टूडियो में ऐसे भाजपा के प्रवक्ता है जो कि किसी पहचान की जरूरत नहीं। अजय शाह जी, नमस्कार। अजय शाह जी, स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, आजकल एक हॉट टॉपिक है झारखंड में। वर्तमान में स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को आप इस मोमेंट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, झारखंड में जितने भी आज तक मूवमेंट्स हुए हैं, झारखंड में तो वैसे कई आंदोलन हुए, झारखंड अपने आप में एक आंदोलन है, आंदोलन की उत्पत्ति है। लेकिन हमारी जानकारी में झारखंड के जितने भी मूवमेंट्स को आप देखेंगे, तो जब भी मूवमेंट्स हुए तो उस मूवमेंट्स का जो इम्पल्स है, जो बज़ है, वो झारखंड के अंदर रहता था। जी। ऐसा पहली बार हुआ है कि जहाँ पर स्टूडेंट्स ने एक इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया, इतना बड़ा जो मूवमेंट किया है, उसकी गूंज पूरे के पूरे देश में है। और बीइंग स्पोक्स पर्सन ऑफ बीजेपी झारखंड, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि जहाँ पर देश की मीडिया, इवन जो आपकी जो इंग्लिश मीडिया है, जो कि बहुत लिमिटेड क्लास को कैटर करती है, जी। उस मीडिया से लेकर के, कल ही मैंने एक डिबेट किया है, वो जो राजस्थान का चैनल था, मुंबई से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये मूवमेंट एक पहला हिस्ट्री में है जो कि इस लेवल का मूवमेंट हुआ है। दूसरा, इस मूवमेंट को हम जो देख रहे हैं, ये मूवमेंट कई मायनों में जो यूनिक है। यूनिक इसलिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब भी कोई मूवमेंट होता है तो उस मूवमेंट के आसपास जो एक हीरो आपको दिखाई देता है, उसके आसपास एक संगठन आपको दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर जो मूवमेंट हो रहा है, वो मूवमेंट ऐसा लगता है जैसे कि एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है, जिस मूवमेंट में स्टूडेंट्स का के लीडर्स है भी, लेकिन फिर भी एक फेसलेस लीडर की तरह सब, जितने स्टूडेंट को आप देखिएगा ऐसा लगेगा कि सब अपने आप में लीडर है, सब ने अपने आप जी। में एक कहानी है। और इसके अलावा जो एक यूनिक चीज़ हमें देखने को इस मूवमेंट में मिल रही है, वो मिल रही है कि ये मूवमेंट बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के, सपोर्ट तो लोगों का है ही, जी। लेकिन बहुत खास जो है एक हम कहते हैं लॉजिस्टिक सपोर्ट इनको नहीं मिल रहा है। उसके बावजूद आज 19 दिन तक इन्होंने मूवमेंट को जो सस्टेन किया है, ये मुझे लगता है कि झारखंड में जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास में दर्ज होगा और हम लोग बहुत लकी है कि हम इस प्रोटेस्ट के आई विटनेस भी आई है और एक विटनेस। स्टेक होल्डर भी है। जी। अजय जी, 10 अगस्त को स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ, क्या वो उचित था? जबकि स्टूडेंट्स बहुत शांतिपूर्ण वे से प्रोटेस्ट कर रहे थे। देखिए, 10 अगस्त को जो घटना हुई है, और 10 अगस्त के पहले की घटना में एक बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है कि 9 अगस्त को अगर आप पूछेंगे यहाँ पर जो भी जानकार लोग सिस्टम के हैं, तो सिस्टम के लोग आपको एक चीज़ बताएंगे कि 9 तारीख को रात में मीटिंग हुई थी, जिसमें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहाँ के चीफ सेक्रेटरी ने सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स और एसपीज को लूप में लिया था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा गया था कि कोई भी लाठीचार्ज किसी भी सूरत में ना हो, कोई भी वायलेंस का प्रयोग पुलिस के द्वारा नहीं किया जाए। लेकिन उसके बाद एक स्ट्रेंज बात ये हुई कि ये जो कॉन्फिडेंशियल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मीटिंग थी, इसके चर्चे तुरंत जो है 2-3 घंटे के अंदर में एक मीडिया के पास पहुंच गया। यानी कि लाठीचार्ज ना हो, गवर्नमेंट का ऐसा संदेश है। इस न्यूज़ को जानबूझ करके मीडिया में प्लांट किया गया ताकि लोगों को ये लगे कि भाई सरकार जो है काफ़ी संवेदनशील है, गवर्नमेंट इज़ वेरी सेंसिटिव और गवर्नमेंट ऐसा वायलेंस का कोई भी गवर्नमेंट का इरादा नहीं है। पर यह तय था कि वायलेंस जो है वो होगा और अगले दिन 10 तारीख को लाठीचार्ज हुआ। अब जो लाठीचार्ज हुआ उसके अगर कुछ पहलू को देखा जाए, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जो स्टूडेंट्स थे, जैसा कि आज तक विधानसभा जब भी घेराव हुआ है, जी। स्टूडेंट जगन्नाथपुर जो मंदिर है उसके आगे तक नहीं जाते थे। जी। लेकिन स्टूडेंट्स को जिस तरीके से बैरिकेडिंग के पास जब पहुंचे, उनको जो है मारना चालू कर दिया, पीटना चालू कर दिया गया, उनसे मोबाइल छीना गया, उनको ज़मीन पर लिटा करके मारा गया। और इसके बाद पुलिस का डिफेंस आया कि नहीं भाई, जो भीड़ है वो उग्र हो गई थी, इसलिए हमें लाठीचार्ज करना पड़ा।
लेकिन जो उसी समय रात के जो विजुअल्स आए हैं, रात के विजुअल्स अगर आप देखेंगे तो वो काफ़ी डिस्टर्बिंग विजुअल्स हैं, जी। जिनमें कि स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट तक नहीं कर रहे थे। प्रोटेस्ट खत्म हो चुका था आइडियली, दे और वेर सपोज टू गो टू जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, लेकिन वो लोग वहाँ पर बैठे हुए थे अपना, ठीक है समय से जाएंगे, पर उन लोगों को बुला करके अंधेरे में पीटा गया। और उसके बाद परसों रात में जिस तरीके से पुलिस बहुत बड़ी संख्या में रात के 12:30 बजे प्रोटेस्ट ग्राउंड पे गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं, अमर बावरी जी है, उनका हमें कॉल आया और जितने लोग पहुंच सकते थे वहां पर पहुंचे। उसके बाद पुलिस वहां से भाग खड़ी हुई। तो परसों के इंसिडेंट को देख करके, 10 तारीख के इंसिडेंट को देख करके, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को देख करके अगर तीनों डॉट्स को कनेक्ट करें तो एक ही बात सामने आ गई आएगी कि लाठी चार्ज, वायलेंस ये पहले से तय था और लाठीचार्ज नहीं होगा, गवर्नमेंट बड़ी सेंसिटिव है, पुलिस के ऑफिसर्स ने ऐसी गलती कर दी, ये जानबूझ करके प्लान किया गया गवर्नमेंट को शील्ड आउट करने के लिए। असल में जो हेमंत सोरेन गवर्नमेंट है, दिस गवर्नमेंट इज एब्सोल्युटली रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट लाठीचार्ज, हम इसको इस रूप में देखते हैं। जी। सीएम का कहना है कि स्टूडेंट्स लगभग सारी बातें मान गए, लेकिन स्टूडेंट्स नहीं माने। बीजेपी के हिसाब से इसमें मुख्य कारण क्या है? देखिए, यहाँ पर जो आप भी डिबेट फॉलो कर रहे हैं, जी। डिस्कशन जो चल रहा है, आप तो इनफैक्ट गए भी थे प्रोटेस्ट साइट पे अपना हेल्प करने के लिए जी। बच्चों की। तो देखिए यहाँ पर 3 तरह के ओपिनियन सामने आ रहे हैं। एक स्टैंड है छात्रों का, एक राइट। स्टैंड है भारतीय जनता पार्टी का, एक स्टैंड है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है, स्टूडेंट्स भी झूठ बोल रहे हैं, केवल गवर्नमेंट सही बोल रही है। हम गवर्नमेंट की बात पे ही चलते हैं। अगर गवर्नमेंट के डेटा को देखें, सीआईडी की रिपोर्ट को देखें, सीआईडी की इन्वेस्टिगेशन को देखें, जो गवर्नमेंट की एजेंसी है, तो सीआईडी ने जो कुछ दिनों से ग्रिल आउट किया है, लोगों को अरेस्ट किए हैं, तकरीबन 21 लोगों को अरेस्ट किए हैं। उन अरेस्ट की अगर कहानी को देखेंगे तो क्या चीजें सामने आ रही है। सबसे पहला सामने ये आ रहा है कि कंपनी जो टीडीपीएल उत्तर प्रदेश की कंपनी है, इस कंपनी को बिना किसी टेंडरिंग प्रोसेस के वर्क अलॉट कर दिया। वर्क कैसा अलॉट होता है? जेपीएससी के चेयरमैन बैठते हैं, अभय तिवारी बैठता है, सत्यवीर जो सिंह है वो बैठता है, सॉरी सत्यवीर सिंह और सत्यपाल सिंह है और एक रामवीर सिंह, ये 2 लोग बैठते हैं, रेडिसन ब्लू होटल में बैठते हैं और तय हो जाता है कि इस कंपनी को जो है टेंडर अब दिया जाएगा, बिना किसी प्रोसेस के वर्क अलॉट कर दिया जाएगा। दूसरा आता है कि जो टीडीपीएल कंपनी है वो ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में ब्लैकलिस्टेड है, उसको काम दिया गया। तीसरा, टीडीपीएल कंपनी को एसएससी जो जेएसएससी है इसने खुद ही ब्लैकलिस्ट कर दिया। चौथा, अभय तिवारी ने साफ साफ कहा कि जो जेपीएससी का चेयरमैन है उसको हमने 2 करोड़ रुपए वन टाइम दिए और हर पेमेंट में 20% देते थे। नेक्स्ट, जब सीआईडी ने टीडीपीएल के लालपुर ऑफिस में रेड किया तो उनके कंप्यूटर में फॉरेस्ट ऑफिसर्स एग्जाम के आंसर शीट मिले। नेक्स्ट, यहाँ पर इन्होंने ये कबूल किया, उस्मान और आदाब जो टेक्निकल प्रोग्रामर है, उन्होंने कहा कि जेपीएससी 14 जेपीएससी का जो इंटरव्यू था, उस इंटरव्यू प्रोसेस के लिए 15 लाख रुपए चेयरमैन को और तीनों मेंबर्स, चाहे जमाल अहमद की बात करें, अनीमा हासदा की बात करें, अजिता भट्टाचार्य की बात करें, इन सभी को दिया गया। इसके अलावा यह भी बताया गया कि अभय तिवारी द्वारा बोकारो में ले जाकर के 15 लोगों को जो है 12 लोगों को 15-15 लाख रुपए लेकर के सेट किया गया, उनको पैसे लिए गए और एग्जाम की तैयारी की एसएससी सीजीएल। ये फैक्ट्स कौन कह रहा है? हम नहीं कह रहे। कौन कह रहा है? गवर्नमेंट कह रही है। तो हम कह रहे हैं कि आपने ये कह दिया कि टीडीपीएल नाम की कंपनी पूरी तरह से भ्रष्ट है, टीडीपीएल कंपनी ने कुछ भी जो किया है वो एक काला सच है। तो अगर टीडीपीएल कंपनी झारखंड में 15 एग्जाम्स लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल है जी, 10 जेपीएससी के और 5 जेएसएससी के, और गवर्नमेंट कह रही है कि 15 एग्जाम में से एक एग्जाम में 14 जेपीएससी पीटी, आपने उसके एक स्टेज को कैंसिल करके आप कह रहे कि 98% हमने स्टूडेंट्स की बात मान ली। ये बहुत बड़ा सफेद झूठ और आईवश है। असल में स्टूडेंट्स वहां पर डिमांड कर रहे हैं कि जितने भी एग्जाम से स्टडी पे ले लिए हैं सारे एग्जाम्स को कैंसिल किया जाए, तब हम मानेंगे। यानी कि गवर्नमेंट पूरी तरह से यहाँ पर आईवॉश कर रही है, लोगों को गुमराह कर रही है। सही। बीजेपी स्टूडेंट्स का समर्थन कर रही है। अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो स्टूडेंट्स के लिए क्या योजना होगी आगे? देखिए, बीजेपी की सरकार तो खैर थी यहाँ पर, लेकिन लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। लगातार 2 बार हेमंत सोरेन सरकार को वोट दिया। देखिए, हमारा ये मानना है कि कोई भी सरकार रहे, मान लीजिए बीजेपी की सरकार रहे या फिर जेएमएम की सरकार रहे, कांग्रेस की सरकार रहे, एक होता है सिस्टम में गड़बड़ी, सिस्टम में डिफॉल्ट, जिसके बारे में हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि कुछ सिस्टम के डिफॉल्ट होते हैं जो कि हर सरकार में होते हैं, सभी पार्टियों को उसमें सोचना चाहिए जी। लेकिन हमारा कहना है कि अगर कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन हो जिस एग्जामिनेशन में सीधे सीधे अगर रूलिंग पार्टी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके लोग अगर इन्वॉल्व होंगे
तो सवाल ज़्यादा होगा। Right. उदाहरण के लिए अभी जो हम कह रहे हैं कि जेपीएससी का पूरा जो ये धांधली देख रहे हैं अब इसमें, हम क्यों कह रहे हैं कि इसमें हेमंत सोरेन सीधे सीधे जिम्मेवार हैं और ये नहीं कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट्स या फिर कुछ अधिकारियों ने मिलकर सिस्टम को किया है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके प्लेयर्स को अगर आप एक एक करके देखेंगे तो कहानी क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले सीआईडी ने किसको अरेस्ट किया? एल ख्यांते को अरेस्ट किया है। नाउ द क्वेश्चन इज हु इज एल ख्यांते? एल ख्यांते वर्तमान में जेपीएससी के चेयरमैन थे, लेकिन एल ख्यांते इसके पहले झारखंड के चीफ सेक्रेटरी थे। ये आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पहली क्लास का बच्चा भी बता देगा कि चीफ सेक्रेटरी वही बनता है जो कि चीफ मिनिस्टर के बड़ा क्लोज हो अमॉन्ग द पूल ऑफ ऑफिसर्स। यानी कि जिस व्यक्ति को यहाँ के चीफ मिनिस्टर ने यहाँ जेपीएससी का चेयरमैन बना दिया, वो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री का बड़ा खास ब्लू आइड बॉय जो है वो माना जाएगा। दूसरा कैरेक्टर यहाँ पर अरेस्ट हुआ है वो है धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र कुमार कौन है? धर्मेंद्र कुमार चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में काम करने वाला आदमी है। तीसरा जो कैरेक्टर यहाँ पर जो कि अभी रडार में है वो है अजिता भट्टाचार्य। वो कौन है? वो सुप्रियो भट्टाचार्य जेएमएम स्पोक्सपर्सन की वाइफ है। नेक्स्ट कैरेक्टर कौन है? जमाल अहमद है। जमाल अहमद कौन है? जमाल अहमद कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए आलमगीर आलम के करीबी बताए जाते हैं, जो खुद पहले से एक स्कैम में फंसे हुए, प्रोफेसर रिक्रूटमेंट स्कैम में। इसके बाद अनीमा हांसदा कौन है? अनीमा हांसदा आगे चीफ मिनिस्टर की बहुत ज्यादा जो करीबी है। इसके बाद मैं आपको एक और फैक्ट यहाँ पर दे रहा हूँ, जो टीडीपीएल कंपनी है, मैंने पहली बार ऐसा सुना है, ललित मोदी के बारे में मैंने ऐसा सुना था कि ललित मोदी भाई एक 5 स्टार होटल को ही जो है महीने में किराए पे ले लेता था जी। लेकिन स्टेशन रोड पे एक होटल को टीडीपीएल की कंपनी ने 11 महीने के लिए रेंट पे लिया। यानी स्टेशन रोड जहां पर पब्लिक का इतना मूवमेंट है, पुलिस का इतना मूवमेंट है, उस जगह पे स्टेशन रोड पे एक होटल को 11 महीने के लिए कंपनी ले ले, लगातार लोगों का आना जाना हो। और 6 महीने बाद क्या हुआ, जो लैंडलॉर्ड था उस होटल का, जो ऑनर था, उसको लगा कुछ ना कुछ तो मेरे होटल में गड़बड़ हो रहा है, बार बार बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ संदिग्ध गतिविधि यहाँ पर जो है। तो होटल के ऑनर ने उनको कहा कि भाई तुम खाली कर दो, हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि रांची कैपिटल सिटी स्टेशन रोड पे एक कंपनी 11 महीने के लिए लेकर के होटल 6 महीने तक उसमें धांधली करते रहे, तो क्या यह बात मानने लायक है कि रांची की पुलिस को उसकी खबर नहीं थी? बिल्कुल मानने लायक चीज नहीं है। यानी कि इस पूरे प्रकरण के जो तार है, आप कहीं से भी उठाइए, वो जाकर के यहाँ के टॉप के बॉसेस में ही जुड़ते हैं। हमारी सरकार आएगी, जैसा आपने प्रश्न पूछा, तो हम ये नहीं कहते कि हमारी सरकार आने के बाद में 100% करप्शन खत्म हो जाएगा, ये दावा कोई नहीं कर सकता। पर हम ये दावा कर सकते हैं कि हमारी सरकार आने के बाद जो भी हमारे पार्टी से सीएम बनेगा, वो कम से कम ऐसे लोगों को पॉलिटिकल पेट्रोनेज संरक्षण नहीं देगा। आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट्स का ट्रस्ट जेपीएससी और जेएसएससी इसके सिस्टम पे पूरी तरह से उठ गया है आज के डेट पे? देखिए, जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन को समझने से पहले आपको ये देखना होगा कि जेपीएससी को संविधान ने क्या पावर्स दिए हैं और क्यों लोगों का ट्रस्ट जो इस पे नहीं आ रहा है। अगर थोड़ा सा आप देखेंगे तो जेपीएससी एक जो है संवैधानिक संस्था है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 315 से 323 में इसका जिक्र है। जेपीएससी मतलब जितने स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हमारे इंडिया में है। अब मजे की बात यह है कि झारखंड में जो हुआ है, झारखंड में जो हेमंत सोरेन की सरकार ने ऐसे लोगों को जेपीएससी का मेंबर बना दिया, लेकिन संविधान जब बनाएगा तो संविधान ने यह कहा कि जेपीएससी के मेंबर्स और चेयरमैन इनको अपॉइंट तक गवर्नर कर सकता है, पर गवर्नर इनको हटा नहीं सकता है। यानी कि जेपीएससी के मेंबर चेयरमैन को अपॉइंट गवर्नर करते हैं, हटाने का पावर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी अपनी मर्जी से डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर के तहत नहीं हटा सकते कि जब मन किया उसको हटा दिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अगर किसी जेपीएससी के मेंबर्स को हटाना है, चेयरमैन को हटाना है, तो उसके लिए कुछ सेट ऑफ कंडीशंस दिए गए हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ने क्यों दिया? ऐसा इसलिए दिया कि जब आप जेपीएससी के मेंबर चेयरमैन बनो तो आपके मन में जरा भी डर नहीं रहे कि मुझे सीएम हटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे हटाने का पावर इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि मैं बन तो गया हूं, मुझे कोई हटा नहीं सकता। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्यों ऐसा दिया? ताकि बिना डर के आप मेरिट को आगे बढ़ा सके। नंबर 2, जेपीएससी के जो मेंबर्स और चेयरमैन होते हैं वो कभी भी उसी पद पे रीअपॉइंट नहीं हो सकते हैं। यानी अगर कोई चेयरमैन बन गया तो उसके अंदर ये भी लालच नहीं रहेगा कि मुझे सीएम को खुश करना है, अगर खुश नहीं करूंगा तो ये मुझे हटा देंगे अगली बार, वो रीअपॉइंट ही नहीं हो सकते हैं। तो ये ऐसा क्यों किया गया? ताकि जेपीएससी के मेंबर चेयरमैन बिना किसी डर के, भय के मेरिट सिस्टम को जो आगे बढ़ा सके। लेकिन वर्तमान में जो झारखंड में हुआ, जेपीएससी के मेंबर्स ने किया। अब जेपीएससी के मेंबर्स की एक और कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है।
2 जुलाई को खबर आती है कि जेपीएससी के 2 मेंबर जो है उन्होंने असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रिजल्ट में साइन करने से मना कर दिया है। उसके कुछ दिन बाद खबर आई कि जेपीएससी के रिजल्ट पे भी साइन करने से मना कर दिया है 2 मेंबर्स ने। तो लोगों में चर्चा होने लगी कि भाई जेपीएससी के अंदर में भाई कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनकी अंतरात्मा की आवाज इतनी स्ट्रांग है कि उनको लग रहा है कि नहीं, रिजल्ट गलत आया तो हम इसमें साइन जो हम नहीं करेंगे। लेकिन आज सीआईडी की इन्वेस्टिगेशन से मालूम चल रहा है कि उनकी अंतरात्मा की आवाज नहीं थी, ये सीधे सीधे एक ही केस था जहां पर जेपीएससी के मेंबर्स को अपना शेयर, अपना पैसा नहीं मिला, तो उन लोगों ने साइन करने से जो है वो मना कर दिया। यानी आज एक ऐसी बॉडी जेपीएससी बन गई जिसके ए टू जेड लोग, अगर होता कि केवल चेयरमैन फंस रहे हैं तो चलो मेंबर्स को माफ कर दिया जाए, सब के सब यहाँ पर इन्वॉल्व हो गए, तो जाहिर सी बात है हम लोग कौन होते हैं ट्रस्ट नहीं करने वाले। स्टूडेंट्स अगर आप जाकर के पूछेंगे तो उनको दूर दूर तक आज तो ट्रस्ट है ही नहीं, हो सकता है आने वाले समय में भी जेपीएससी ने जो अपने साख को खोया है उसको सही करने में, उस कॉन्फिडेंस को, ट्रस्ट को रिस्टोर करने में ना जाने कितना वक्त लगेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। क्या स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी डिमांड आपके हिसाब से क्या है? देखिए, स्टूडेंट्स का अगर डिमांड्स को अगर हम थोड़ा सा 2 पार्ट में डिवाइड कर दें तो सबसे पहला तो डिमांड है जो कि इमीडिएट प्रोटेस्ट को लेकर के डिमांड है जी। इमीडिएट डिमांड तो उनका यही है कि प्रोटेस्ट के तुरंत बाद में ये जो प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं पूरे के पूरे मामले को सीबीआई को जो सौंपा जाए। उन्हें सीआईडी की जांच पे भरोसा नहीं है, स्टेट पुलिस पे जांच पे उनको भरोसा नहीं है। और क्यों नहीं भरोसा है? क्योंकि इसके पहले सीआईडी और एसीबी हमारे झारखंड में जो 2 बॉडीज है, इन 2 बॉडीज का काम केवल एक ही रह गया है, वो है कॉम्प्लीमेंट्री करप्शन देना। पहले झारखंड सरकार के कुछ अधिकारी मंत्री करप्शन करेंगे, उस करप्शन को दबाने के लिए उस केस को सीआईडी एसीबी को दे दिया जाएगा और उसके बाद सीआईडी एसीबी उसमें एक और करप्शन करके सफेद पोस्ट लोगों को या फिर जो इसमें इन्वॉल्व है उन लोगों को बचाएगी। आप कहेंगे कि आप ये किस बेसिस पे कह रहे हैं? मैं आपको फटाफट एक एग्जांपल देता हूं। लीकर स्कैम में एसीबी ने कहा कि भाई इन लोगों को हमने अरेस्ट किया है। लीकर स्कैम के बाद में एसीबी ने जितने लोगों को अरेस्ट किया, किसी का भी एसीबी ने चार्जशीट जो है टाइम पे फाइल नहीं किया और चार्जशीट नहीं फाइल होने के कारण वो सारे के सारे लोग जो है कोर्ट से छूट गए, बेल पे छूट गए। अब सवाल ये है कि आप ये कहेंगे भाई चार्जशीट फाइल नहीं किया तो इसमें एसीबी को क्या फायदा? राइट। क्यों नहीं फाइल किया? एसीबी ने चार्जशीट इसलिए नहीं फाइल किया क्योंकि अगर एसीबी चार्जशीट फाइल करेगा तो वो चार्जशीट पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाएगा और जैसे ही पब्लिक डॉक्यूमेंट बनेगा उस पर केस बड़ा हो जाएगा। तो सीआईडी पे यहाँ के बच्चों को भरोसा नहीं है, हमें भरोसा नहीं है। स्टूडेंट्स मांग रहे हैं कि तुरंत जो है इस पे जो है सीबीआई की जांच होनी चाहिए, ईडी की जांच आगे बढ़नी चाहिए। ये हो गया शॉर्ट टर्म प्रोटेस्ट को लेकर डिमांड। लॉन्ग टर्म डिमांड की बात करें तो वो रिफॉर्म्स की मांग कर रहे हैं, जैसे कि एग्जामिनेशन का कैलेंडर जो है वो इशू किया जाए, एग्जामिनेशन में कुछ रिफॉर्म्स हो, जैसे कि मान लीजिए अभी जो एग्जामिनेशन के 8 स्टेजेस होते हैं, जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ ओएमआर शीट है, डेटा प्रोसेसिंग है, रिजल्ट प्रोसेसिंग है, क्वेश्चन पेपर की प्रिंटिंग है, ये सारा जो प्रोसेस है ये एक एजेंसी को इसका टेंडर ना दे करके मल्टीपल एजेंसीज को दिया जाए। अगर मल्टीपल एजेंसीज में वर्क अलॉट होंगे तो करप्शन के चांसेस बहुत कम रहेंगे। एक एजेंसी को मैनेज करना आसान होता है, मल्टीपल पार्टीज को मैनेज करना मुश्किल होता है, तो वहां पर चांसेस है कि जो करप्शन है, ये जो माल प्रैक्टिस है, ये रिड्यूस होगा। क्या बात। अगर कल गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स की सारी डिमांड मांग लेती है तो बीजेपी का अगला स्टैंड क्या होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि बीजेपी फिलहाल स्टूडेंट्स के साथ में है जी। और स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के पहले भी बीजेपी ने इन मुद्दों को बहुत उठाया था। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। दिल्ली में नीट पेपर लीक को लेकर के प्रोटेस्ट हुआ था। बेसिकली नीट का पेपर लीक का मामला था। 2026 का नीट का पेपर लीक हो गया, लेकिन नीट 2025 जो पेपर हुआ था, तो नीट के पेपर होने के बाद में जो आपके रैंक्स आते हैं, उस रैंक्स के बेसिस पे आपको डिफरेंट कॉलेजेस में एडमिशन मिलते हैं। तो उन बेसिस पे क्या होता है, सारे स्टेट्स का एक कोटा है, झारखंड का भी कोटा था। तो झारखंड में जो कोटा दिया गया, मान लीजिए झारखंड को 100 सीटें नीट से निकालनी है, तो 100 सीटों में मान लीजिए कि 40 सीटें जो है वो रिजर्व कैटेगरी के लिए है, 60 सीटें अनरिजर्व जनरल के लिए है। पर झारखंड में जो 40 सीटें रिजर्व कैटेगरी के, यानी कि झारखंड के शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, ओबीसी को जो सीटें मिलनी है, वो सीटें यहाँ पर बाहर के बच्चों को दी गई, हरियाणा के बच्चों को, राजस्थान के बच्चों को, दिल्ली के बच्चों को। और इस मुद्दे को बाबूलाल मरांडी जी ने लास्ट विधानसभा के सेशन में विधानसभा के अंदर में उठाया था और कहा था कि नीट एग्जामिनेशन में यहाँ बहुत बड़ा घपला हुआ है, जिसके बाद में झारखंड सरकार ने ओली विश्वकर्मा नाम की एक लड़की को मेडिकल कॉलेज से बाहर उसका एडमिशन जो बाहर किया। तो कहने का ये मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी स्टूडेंट प्रोटेस्ट के पहले भी
एजुकेशन से जुड़े हुए कई मुद्दों को बार बार उठाती रही है। जी कल को सरकार अगर इनकी डिमांड मान भी लेती है तो स्टूडेंट्स तो एक पार्ट है जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हैं, राइट। भारतीय जनता पार्टी एक दूसरा पार्ट है। और हम ये सरकार से, मुझे नहीं लगता कि दूर दूर कोई उम्मीद है। आने वाले समय में जितने पेपर्स होंगे सारे पेपर्स में हमारी नजर रहेगी और कहीं पर भी ये गड़बड़ी अगर करेंगे तो वहां पर सरकार को हम घेरने का काम करने वाले हैं। क्या बात। अगर स्टूडेंट्स खुद कहे कि पॉलिटिकल पार्टी इस मूवमेंट से दूर रहे तो आप क्या दूर रहेंगे कि बैक सपोर्ट रहेगा? देखिए सीधी सी बात है, ये जो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हो रहा है, जी। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर स्टूडेंट्स को बाहर से समर्थन दिया है। हम जो है प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं गए थे। जिस दिन 10 अगस्त को विधानसभा घेराव का कार्यक्रम चल रहा था उस दिन भारतीय जनता पार्टी ने सीएम घेराव का फैसला लिया था, हम विधानसभा नहीं गए थे। लेकिन जो बातें सामने आ रही है कि वहां पर भी अखिल विद्यार्थी परिषद के भी कुछ लड़के थे। अब जाहिर सी बात है, झारखंड एक ऐसा स्टेट है जहां भारतीय जनता पार्टी के 15 लाख सदस्य हैं और 55 लाख लोगों ने झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। अगर 15 लाख हमारे सदस्य हैं तो क्या 15 लाख सदस्य में स्टूडेंट्स नहीं है? अगर स्टूडेंट्स कल को प्रोटेस्ट करते हैं और अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता के घर में कोई स्टूडेंट है या वो खुद स्टूडेंट भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, क्या उसको प्रोटेस्ट में जाने का अधिकार नहीं है? तो जाहिर सी बात है, जब भी प्रोटेस्ट हुआ है या फिर हो रहा है तो उसमें बीजेपी का कोई वर्कर उस प्रोटेस्ट में अगर शामिल हुआ है तो वो बीजेपी की तरफ से नहीं है, वो एक स्टूडेंट बनकर, स्टूडेंट का जो रोल होता है वो बनकर के उस प्रोटेस्ट में शामिल हुआ है। और हम इस झारखंड मुक्ति मोर्चा के चाल को अच्छी तरह से समझते हैं, जो कि बार बार यह कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से इस मुद्दे को बीजेपी स्पॉन्सर्ड बोल करके मुद्दे को डाइल्यूट किया जाए, डैम्पन किया जाए, क्रश किया जाए। हम इसको सफल होने नहीं देंगे। हम अभी तक जो है स्टूडेंट्स को बाहर से सपोर्ट कर रहे थे। आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ी तो हम खुद सड़क पर उतरेंगे, पर स्टूडेंट का जो मुद्दा, छात्र का मुद्दा है, उसके साथ हम खड़े रहने वाले हैं। क्या बात है। जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, उनके लिए हमारा यही कहना है कि आपको आने वाला इतिहास जो याद रखेगा, जिस तरीके से आपने सरकार को जगाया है, जिस तरीके से आपने पूरे देश को जगाया है, और कम से कम झारखंड का नाम इसी जरिए बाहर गया कि झारखंड में ऐसे बच्चे रहते हैं जो बिना किसी एब्यूजिव लैंग्वेज के, बिना किसी वॉयलेंस के, बिना किसी तोड़ फोड़ के किसी प्रोटेस्ट को, मूवमेंट को, एजिटेशन को अगर 20 दिन तक जिंदा रख सकते हैं तो आपका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में आप जो जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं, आपको जस्टिस जरूर मिलेगा, चाहे जस्टिस इस सरकार से मिले, सिस्टम से मिले या भारतीय जनता पार्टी से मिले। क्या बात। ये थे अजय शाह जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के। मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले गेस्ट के साथ। इंट्रो विद दलबीर सिंह को फॉलो एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।